जय गुरुदेव स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड इवनिंग। रेडी? हिंदी पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए पाठ 18 पढ़ते हैं, जिसमें एक कविता दी गई है चांद का कुर्ता। है ना? चांद को भी कुर्ता चाहिए थी, है ना? आपको मालूम है चांद एक ही आकार का नहीं रहता। अमावस्या के बाद वो बढ़ता है धीरे 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 उसका शेप, और पूर्णिमा में पूर्ण रूप से गोल दिखता है, और पूर्णिमा के बाद धीरे 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 वो घटता है ना? उसका किस नाप का कुर्ता होना चाहिए, है ना? सोचने का विषय हो गया ना ये। इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। किसने लिखा है? कौन है लेखक? कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, है ना? कविता लिखने वाले को कवि बोलते हैं और लेख लिखने वाले को लेखक बोलते हैं। ठीक है। चंद्रमा बच्चों के लिए आकर्षक भी है। चंद्रमा जो है बच्चों के लिए आकर्षक भी है। चमकता है चांद में ना, जब आसमान पे बच्चे देखते हैं खुश होते हैं ना। और रहस्यपूर्ण भी। रहस्यपूर्ण कोई समझ नहीं पाता उनको, है ना? कभी खरगोश जैसा दिखता है, कोई आदमी दिखता है, कभी हिरण दिखता है। कितने शेप दिखते हैं चंद्रमा में। रहस्यपूर्ण इसलिए क्योंकि वह कभी अंगुल भर का दिखाई देता है और कभी पूरा गोलाकार, और कभी दिखाई ही नहीं पड़ता है। कभी बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देगा। अमावस्या के बाद एकदम थोड़ा सा दिखाई देगा, फिर उसको देख एक दिन करते करते कर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा में पूरा दिखाई देता गोलाकार, है ना? ये बताया ना आपको, चमकता हुआ पूर्णिमा का चांद देखा है? देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है देखने में। वह जब अपनी माँ से अपने लिए झिंगोले मतलब कुर्ता की मांग करता है, तो माँ यही समस्या उठा देती है ना? माँ कहती है, बेटा तुम एक आकार में तो होते नहीं हो, आपका झिंगोला है मतलब कुर्ता हम कैसे सिलवाएं, है ना? किस आकार का सिलवाएं, बड़ा सिलवाएं कि छोटा सिलवाएं? ठीक है, कि वे किस नाप का झिंगोला उसके लिए तैयार कराए। माँ बेटे की बातचीत इस पाठ में पढ़िए। मतलब माँ बेटे की बातचीत इस पाठ में कविता के रूप में दिया गया है। ठीक है, पढ़ना है कविता को। आइए पढ़ते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिगोला। हट को अंडरलाइन करेंगे और झिगोले को। ठीक है। हटकर बैठा, जिद करके बैठा। हट का मतलब जिद। माँ से बोला, माँ मुझे एक ऊन का कुर्ता सिलवा दो। झिगोला मतलब कुर्ता। ठीक है। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। ठंड का समय है, जाड़ा है मतलब ठंड का समय है, और सन 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 हवा चलती है। ठिठुर ठिठुर कर किस तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बहुत ठिठुरन होती है, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी यात्रा पूरी करता हूँ, है ना? मुझे ऊन का एक कुर्ता सिलवा दो, है ना? ऊनी कुर्ता सिलवा दो मुझे, है ना? आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। आसमान का अकेला सफर, खाली हवाओं से भरा हुआ, तेज हवाओं से, और ये मौसम भी जाड़े का है। जाड़े मतलब ठंड का। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अगर माँ से बोलता है चांद कि अगर आपको कोई परेशानी है, पैसे नहीं है, कोई समस्या आ रही है, तो भाड़े मतलब किराए का एक कुर्ता ही ला दो मेरे लिए, है ना? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुर्ता कहाँ कैसे सिलवाओ, क्या करना, पैसा नहीं है, कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अब मेरे लिए किराए का ला दो, है ना? क्योंकि मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, जाड़े का मौसम है, सनसन हवा चल रही है और आसमान का सफर है ना? बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने। सलोने मतलब प्यारे सुंदर बच्चे। ठीक है। कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें किसी प्रकार का जादू टोना न लगे, है ना? माँ बच्चों को प्यार करती है ना, और उसकी रक्षा के लिए बोलती है ना, कोई जादू टोना ना हो, है ना? नजर उतारती है ना, देखा है ना आपने? वैसे ही चांद की माँ भी बोलती है, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। भगवान तुम्हारी कुशलता करें, तुम्हें अच्छे से रखें, कोई जादू टोना तुम पर न लगे। ठीक है।
क्योंकि चांद बताता है ना ठंड का मौसम है, ठिठुरता हूं मैं, बीमार ना पड़ जाऊं, ऐसा सोच के माँ बोलती है कुछ नहीं होगा तुमको, ठीक है। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। जाड़े की बात जो आपने बताई बेटा वो सही है कि ठंड है ना, हवा चल रही है, पर मैं तो एक बात से डर रही हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। मैं तुझको कभी भी एक नाप में नहीं देखती हूँ, है ना। अमावस्या के दिन दिखते नहीं हो, दूसरे दिन छोटे से दिखते, फिर धीरे धीरे बढ़ते और पूर्णिमा के दिन पूरे दिखते हो, है ना। एक नाप में तो आप हमें दिखाई तो देते नहीं हो, है ना। कभी एक अंगुल भर चौड़ा। अंगुल मतलब उंगली भर, अंगुल मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। उंगली की चौड़ाई के बराबर, है ना, चौड़ा। कभी 1 फुट मोटा, 1 फुट 12 इंच का मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, है ना। बताए ना, अमावस्या के दिन बाद धीरे धीरे वो छोटे से फिर बड़ा होने लगते हैं ना चांद, और फिर पूर्णिमा के दिन पूरे बड़े दिखाई देते हैं। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखाई पड़ता है। माँ क्या कहती है, कभी 1 अंगुल चौड़ाई के चौड़ा दिखता है, कभी 1 फुट चौड़ा दिखता है मोटा सा, है ना। किसी दिन दिखता नहीं है, किसी दिन बहुत छोटा दिखता है ना। अब तो ही यह बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं। नाप मतलब उसकी साइज, ठीक है। किस नाप का हम सिलवाएं, बड़ा सिलवाएं कि छोटा सिलवाएं, है ना। सीधू एक झिगोला जो हर रोज बदन में आए। ऐसा एक झिगोला सिल दूं जो रोज आपके बदन में आए, रोज आप पहनो उसको, है ना। एक ही होगा लेकिन, है ना, पर नाप सही होना चाहिए। आह माँ, फिर तो एक दिन ही मेरा नाप लिवा दे, है ना। आह माँ, फिर तो हर दिन, वो एक दिन बोलती है, ये बोलते हैं हर दिन, मतलब हर दिन का एक अलग नाप लिवा दे। एक नहीं पूरे 15 तू कुर्ते मुझे सिला दे। चंदा मामा कितने होशियार हैं, है ना। एक नहीं 15 कुर्ते चाहिए, और 15 साइज के करना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा एक नाप के तो दिखते नहीं है। आपको मालूम है ना, चांद जो है सूर्य की रोशनी से चमकता है, जहां जहां सूर्य की रोशनी पड़ती है चांद उतना ही दिखाई देता है ना। अमावस्या में भी चांद होते, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं पड़ती तो दिखाई नहीं देते, है ना।